प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक गुना का शानदार ट्रिक लेके आए हैं जो इस प्रकार है। 11 से गुना करने का शानदार ट्रिक। तो चलिए देखते हैं। किसी भी संख्या, चाहे वो 2 अंकों की संख्या हो, 3 अंकों की हो या 3 अंकों से अधिक यानी 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, यानी कितनी बड़े संख्या हो, उसे 11 से गुना करने का एक शानदार ट्रिक बनाया हूँ जो इस प्रकार है। हम सबसे पहले 2 अंकों की संख्या को देखते हैं कि 2 अंकों की संख्या को कैसे 11 से गुना करते हैं। 23 गुना 11। तो इस ट्रिक का नाम है एक बार हटाकर एक बार सटाकर। तो आप यहाँ पर से 23 में से 2 को और 3 को हटा कर लिख दीजिए, और इन दोनों को अब क्या करना है, सटा कर लिख देना, यानी कि सटा का मतलब जोड़ देना है। 2 और 3 कितना होता है, जोड़ दीजिए 5। तो ये 23 गुना 11 253 होता है। अब हम दूसरा लेते हैं 25 गुना 11। 25 में 2 और 5 को हटा कर लिख दीजिए, और एक बार दोनों को जोड़ दीजिए सटा के, यानी 2 5 कितना होता है, 7 होता है। अब फिर लेते हैं हम 81 लेते हैं। 81 गुना 11। तो 8 और 1 को हटा कर लिख दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। 8 जोड़ 1 कितना होता है, 9 होता है। अब लेते हैं 72 गुना 11। तो ये दोनों को भी हटा कर लिख दीजिए, 7 2 को, और दोनों को फिर जोड़ दीजिए, तो 7 2 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। फिर दूसरा लेते हैं 52 गुना 11। ये दोनों को हटा दीजिए, 5 और 2 को हटा दीजिए, और ये दोनों को जोड़ दीजिए, 5 2 को कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने जितना भी 2 अंकों का लिया गुना, इसमें हासिल बचने वाला एक भी नहीं था। अब हम हासिल वाला लेते हैं, जैसे 88 गुना 11। तो यहाँ पर आप इसको हटा कर लिखिए 8 8 को, लेकिन फिर यहाँ 8 8 को अब जोड़िएगा तो 8 8 कितना होता है, 16 होता है। 16 का यहाँ पर 6 हो जाएगा, लेकिन एक बच जाता है। एक बच जाता है, तो इस 8 में आप जोड़ दीजिए, यानी 8 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया, 9 हो गया, यानी 968 हो जाएगा। फिर लेते हैं हम हासिल वाला ही लेते हैं, 55 गुना 11 लेते हैं। तो फिर आप 5 और 5 को दूर दूर में लिख दीजिए, हटा कर लिख दीजिए, और फिर जब 5 5 को आप जोड़ते हैं, सटा कर जब जोड़ते हैं, तो 5 5 10 का शून्य होता है, हाथ बचता है 1, तो 5 में फिर 1 आप जोड़ दीजिए, यानी 6 हो जाएगा। अब फिर लेते हैं अगला, इससे भी लेते हैं बड़ा, जैसे 65 है। 65 गुना 11 लेते हैं, तो 6 और 5 को हटा कर लिख दीजिए, और 6 5 11 को जोड़ते हैं, 6 और 5 को जोड़ते हैं तो 11 होता है। 11 का 1 हाथ बचता है 1, तो इसमें आप 1 जोड़ दीजिए, यानी ये 715 हो जाएगा। फिर लेते हैं 89 गुना 11। तो 8 और 9 को दूर दूर में लिख दीजिए, लेकिन 8 9 को जोड़िएगा तो 8 9 कितना होता है, 17 होता है। 17 का 7 हो जाएगा, और हाथ बचता है 1, हासिल बचता है 1, तो इस 8 में 1 जोड़ दीजिए। इस 8 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 9, यानी 979 हो जाता है। तो इस प्रकार से 2 अंकों की संख्या का गुना बताए। अब हम देखते हैं 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या लेते हैं 634 गुना 11। देखिए इसमें भी आप क्या कीजिएगा, 6 यहाँ लिख दीजिए हटाकर, और 4 को हटा कर लिख दीजिए। 4 और 3 दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़ना है। तो 4 और 3 को जोड़ते हैं, 7 होता है, यहाँ पर 7 लिख दिया। अब फिर ये दोनों को जोड़िए, 3 और 6 को। तो 3 और 6 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 9 होता है। तो 9 भी हमने लिख दिया। अब क्या है, कुछ भी जोड़ने के लिए नहीं, इस दोनों को हमने जोड़ दिया, इस दोनों को भी हमने जोड़ दिया। अब जोड़ने के लिए कुछ नहीं यार, ना तो हासिल बचा हुआ है, तो यहाँ पर ज्यों का ये त्यों रहेगा। अब देखते हैं दूसरा लेते हैं 587 गुना 11। तो इसमें भी 5 को और 7 को हटा कर लिख दीजिए, फिर आप जोड़िए 8 7 कितना होता है, 15 होता है। 15 का आप कितना लिखेंगे, 5, हाथ हाथ बचा 1, यहाँ पर हासिल बचता है, तो हासिल बचता है 1। तो यहाँ पर क्या करिएगा, 8 और 5 को जोड़िए, 8 5 कितना होता है, 13, और 13 में 1 जोड़ दीजिए, तो 13 और 1 कितना होता है, 14 होता है। 14 का 4 हाथ बचता है 1, 1 को आप यहाँ 5 में जोड़िए। तो 1 को जब 5 में जोड़िएगा, यानी ई 5 में जोड़िएगा, यहाँ पर जोड़िए, यहाँ पर जोड़िए, तो 5 और 1 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। इसलिए कितना हो जाएगा, 6 4 5 7 हो जाएगा। अब दूसरा लेते हैं 934 गुना 11 लेते हैं। अब देखिए 9 को यहाँ लिख दीजिए, 4 को यहाँ लिख दीजिए, हटाकर। अब जोड़िए,
4 3 कितना होता है 7, इधर से लिखिए 4 3 जोड़ दिए, 9 3 जोड़िए, 9 3 जोड़िए तो 9 3 कितना होता है 12, हाथ बच जाता है 1। एक को इसमें जोड़ना है, यहाँ 9 में जोड़िए, यहाँ पर जोड़िए, आप यहाँ चूँकि 9 लिख चुके हैं तो यहीं जोड़ दीजिए, 9 में 1 जोड़िएगा कितना होगा 10, तो 10,274 हो जाता है। अब देखिए लेते हैं 888 गुना 11, तो 8 यहाँ लिख दीजिए और यहाँ पर 8 लिख दीजिए, दोनों को हटा के लिख दीजिए, फिर इस दोनों 8 को जोड़िए आप, तो 8 8 कितना होता है 16, 16 का 6 लिख दीजिए, हाथ बच रहा है 1, फिर इस 8 8 को जोड़ते हैं तो 16 होता है और हाथ में 1 बचा हुआ है, तो 16 और 1 कितना हो जाता है 17 हो जाता है, फिर हाथ में 1 बचता है, जोड़ने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है, दोनों को सटा के जोड़ दिया, फिर ही दोनों को सटा के जोड़ दिया, अब हाथ में 1 बचा हुआ है और जोड़ने के लिए बाकी नहीं, तो इस 8 में 1 जोड़ेंगे, ये 8 का 8 नहीं रहेगा, 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 9 हो जाएगा, तो 9,768 हो जाएगा। अब लेते हैं 999 गुना 11, 999 गुना 11, तो आप यहाँ पर 9 लिख दीजिए, यहाँ पर भी 9 लिख दीजिए। अब व्यस्त करते करते ये जोड़ने का आदत बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 9 9 जोड़ दीजिए आप, 9 9 जोड़िए तो 9 9 कितना होता है 18, हाथ बचा 1, फिर इस 9 9 को जोड़िए, अभी इस दोनों को आप जोड़े हैं, अब ई दोनों को जोड़िए, ई दोनों को, तो फिर 9 9 जोड़ते हैं 18, 18 में 1 बचा हुआ है, 18 और 1 कितना होता है 1 19 होता है, और हाथ बच रहा है 1, और इधर अब कोई अंक जोड़ने के लिए हमें बचा नहीं है, तो इस 9 में 1 जोड़ेंगे, जब हासिल बचता तभी जोड़ते हैं, हासिल नहीं बचता तो ये 9 का 9 ही रहता है, लेकिन यहाँ पर एक हासिल बचा हुआ है तो 9 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 10,989। अब देखते हैं 787, 787 गुना 11, तो 7 यहाँ लिख दीजिए, 7 यहाँ लिख दीजिए, दूर दूर में हटा के लिख दिए। अब ये दोनों को जोड़ना, 8 7 कितना होता है 15, 15 का 5, हाथ बच रहा है 1, अब ये दोनों को जोड़िए, 8 7 15, फिर 8 8 7 15 होता है, 8 7 15 1 16 का 6, हाथ बच रहा है 1। अब देखिए यहाँ पर कुछ जोड़ने के लिए बाकी नहीं है, तो 7 में 1 जोड़ देंगे, तो 7 और 1 कितना हो जाता है 8 हो जाता है। फिर अगला लेते हैं हम 848 गुना 11, तो 8 यहाँ लिख दीजिए, 8 यहाँ लिख दीजिए, अब ये दोनों को जोड़िए, 8 4 12, 12 का 2, हाथ बच रहा है 1, फिर 8 4 12, 12 और 1 13, 13 का 3, हाथ बच रहा है 1, तो इस 8 में 1 आप जोड़ दीजिए, तो 8 और 1 कितना हो जाता है 9 हो जाता है, तो 9,328 हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं 4 अंकों या 4 अंकों से 4 या 4 से अधिक अंकों की संख्या। तो हम पहला लेते हैं 6,324 गुना 11, तो 6 आप यहाँ पर लिख दीजिए, 4 यहाँ हटा कर लिख दीजिए, अब सटा के लिखना है, यानी 4 2 को जोड़ना है, तो 4 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है 6 लिख देंगे। अब हम 2 और 3 को जोड़ेंगे, तो 2 3 कितना हो जाता है 5 हो जाता है, 2 3 के बाद ई दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 6 को जोड़ेंगे, तो 3 6 कितना हो जाता है 9 हो जाता है। अब यहाँ पर हासिल नहीं बचा है, इसलिए 6 का 6 यहाँ पर रहेगा, ये हमने 6 जो पहले लिखा ये यहाँ 6 का 6 रहेगा, तो इस तरह से ये इसका गुणनफल हो जाता है। अब हम अगला लेते हैं 8 3 2 6 गुना 11, तो 8 यहाँ लिख दीजिए, 6 यहाँ लिख दीजिए हटाकर, अब ये दोनों को जोड़िए, 6 2 कितना होता है 8 होता है, 8 लिख दिया। अब ये दोनों जुट गया, अब इसके साथ इसको जोड़ेंगे, 2 3 कितना होता है 5, 5 हो गया लिख दिया। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, तो 8 और 3 कितना होता है 8 3 11, 11 का 1 हो, हाथ यहाँ पर 1 बच जाता है, जोड़ने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है, हाथ में 1 बच जाता है, तो यहाँ जो हमने पहले 8 लिखा था इस 8 को इसमें 1 हम जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 9,000, इतना हो जाएगा 91,586 हो जाएगा। अब हम दूसरा लेते हैं 5,324 गुना 11, तो 5 को यहाँ पर लिख दिया, 4 को यहाँ पर लिख दिया, सटाकर जोड़ना है, हटाकर लिख दिया, अब सटा के जोड़ेंगे, 4 2 कितना होता है 6 होता है, 6 लिख दिया। अब इस 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 3 कितना होता है 5 होता है, 2 3 जोड़ दिया, 5 और 3 कितना होता है 8 होता है। अब यहाँ पर हाथ में हमारा नहीं बचा है कुछ, तो ये 5 का 5 पहले से जो हमने लिखा है या 5 का 5 रहेगा, ये हटेगा नहीं,
यहाँ पर यही इसीलिए हम बोलते हैं हटा कर लिखने के लिए कि 5 और 4 को पहले हटा कर लिख लीजिए, उसके बाद सटा के जोड़ना है, यानी कि प्रत्येक दो दो अंक को दाहिने तरफ से दो दो अंक को जोड़ते जाना है और लिखते जाना है। जैसे 4 2 को जोड़ा, अब 2 से 3 को जोड़ेंगे, 3 में 5 को जोड़ेंगे, अब 5 के बाद तो इधर कुछ बचा नहीं तो हमें जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, हाथ में भी कुछ बचा हुआ नहीं, तो 5 का यहाँ पर 5 ही रहेगा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, 6 3 2 8 गुना 11, तो 6 को यहाँ लिख दिया, 8 को यहाँ लिख दिए, 8 2 10, 10 का 0, हाथ बच रहा है 1, 3 2 5, 5 और 1 6, 3 2 5 1 6। अब फिर जोड़ने के लिए बाकी है, 6 3 9, 9 1 10 का 0, हाथ बचा 1, तो हाथ बच रहा है 1। सॉरी, इसको फिर से एक बार इसको देखते हैं, कहीं मिस हो रहा लग रहा है। 8 का 8 लिखे, 6 8 को दूर दूर में लिख दिए हटा के, 8 2 10 का 0, हाथ बचा 1, 3 2 5 1 6 का 6, हाथ में नहीं यहाँ पर बचा हुआ है, और ये 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ 6 3 कितना होगा 9 हो जाएगा। तो ये और फिर यहाँ जो 6 जो हम पहले से हम लिखे हैं हाथ में नहीं बचा हुआ, तो इसमें कुछ भी जोड़ेंगे हम नहीं, ऐसे ही रहेगा ज्यों का त्यों। चलिए अब इससे हम भारी लेते हैं, ये 4 अंकों का था, अब हम 5 अंकों का लेते हैं। 6 3 2 4 5 गुना 11, 6 को लिख दीजिए और 5 को लिख दीजिए, हटा कर लिख दीजिए। अब जोड़िए 5 4 5 4 5 4 कितना होता है 9, 4 2 कितना होता है 6, 2 3 कितना होता है 5, 3 6 कितना होता है 9, तो ये 6 9 5 6 9 5 ये हो गया, यहाँ पर हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखते हैं, 6 8 7 5 2 गुना 11। अब देखिए इस दोनों को जो है, दोनों अंत में जो अंक है, ये दोनों अंक को हटा कर लिख दीजिए। अब जोड़िए 2 5 7, फिर 7 5 12 का 2, हाथ बचा 1, 8 7 15, और 15 में 1 जुट जाएगा तो जाएगा 16, हाथ बचेगा 1, 8 6 14, 1 15 का 5, हाथ बचा 1, तो यहाँ पर 1 जुटेगा, यहाँ 6 में 1 जुट जाएगा, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 5 6 2 7 2, इस तरह हो जाएगा। फिर हम इससे भी बड़ा लेते हैं, 9 3 2 4 8 6 गुना 11। तो अब इसको देखिए, 9 को यहाँ लिख दीजिए, इस 9 को, और इस 6 को हटा के यहाँ लिख दीजिए। अब जोड़िए 8 6, 8 6 कितना होता है 14 होता है, 14 का यहाँ पर 4 लिख देंगे, हाँ तो बच रहा है 1। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 8 4, 8 4 कितना होता है 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, 13 का 3 लिख दिए, हाथ बचा 1। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6, और हाथ में 1 बचा हुआ है, 6 1 7 लिख देंगे। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 3 कितना होता है 5 होता है, तो यहाँ पर 5 रह जाएगा। फिर से इसको एक बार देखते हैं, 6 का 6 लिख दिए, 9 का 9 लिख दिए। अब इस दोनों को जोड़ते हैं, 8 6 14 का 4, हाथ बचा 1, 8 4 12, 1 हाथ बचा, 13 का 3 हाथ बचा 1, 4 2 6 और 1 7, 3 2 5। अब ये दोनों को जोड़ेंगे 9 और 3 को, तो 9 3 12 का 2, 12 का 2, हाथ बचा 1, इस 9 में 1 जोड़ देंगे, तो यानी कि 9 में यदि 1 हम जोड़ देते हैं, इधर लिख देते हैं, वहाँ पर जगह नहीं बचा, तो 9 1 कितना हो जाता है 10 हो जाएगा। ये 9 1 10, और इधर यहाँ से यहाँ तक ज्यों का त्यों रहेगा, 10 2 5 7 3 4 6 हो जाएगा, यानी 1 इसमें जोड़ दिए, जगह नहीं मिला नीचे लिख दिया हमने। ठीक है, अब अगला देखते हैं, 8 3 2 4 5 6 गुना 11। तो 8 यहाँ पर इस 8 को लिख दिया और 6 को दूर में लिख दिए। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 6 5 11 का 1, हाथ बचा 1, 5 4 9 और 1, हाथ में 1 बचा, 10 का 0, हाथ बचा 1। अब ये दोनों को जोड़ दिए, 6 5 11 5 4 9, ये दोनों को जोड़ेंगे, 4 2 6, 6 और 1 कितना होता है 7 होता है, 7 जोड़ दिए। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5, 3 2 5, यहाँ पर 5 का 5 ही रहेगा, हाथ में नहीं बचा हुआ। अब 8 3 11, 8 3 11, 11 का 1 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 1, 8 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9, यानी 9 1 5 7 0 1 6 हो जाएगा।
तो इस तरह से गुना करना जो है बिल्कुल आसान है। एक और लेते हैं, 8 9 3 2 4 6 8 गुना 11। तो यहाँ पर 8 लिख दिया और यहाँ पर साइड में 8 है, इसको भी दूर में लिख दिया, हटा कर लिख दिया। अब सटा सटा के जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 6 कितना होता है 14, 14 का 4, हाथ बच रहा है 1। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, इन दोनों को जोड़े, अब इन दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10, हाथ में 1 बच रहा है तो 1 लिखेंगे यहाँ पर। फिर इन दोनों को अब जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 में 1 जोड़ देंगे, तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ेंगे, जब बड़ा रहेगा तो एक बार ऊपर एक बार नीचे से जोड़िए दो अंक, तब दिक्कत नहीं होगा। 3 2 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 5 और 1 नहीं, यहाँ पर तो हाथ में नहीं बचा हुआ था, फिर से एक बार देख लेते हैं। 8 6 14 का 4, हाथ बचा 1 1, 6 4 10, हाथ में 6 4 10 1 11, हाथ बचा 1 6 4 2 6 1 7, 7 का 7, हाथ में नहीं बचा हुआ। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 3 कितना होता है 12, 12 का 2 हो जाएगा, हाथ बचेगा 1। अब जो है ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 8 17, 17 और 1 कितना होता है 18, हाथ बचता है 1, तो इस 8 में 1 जोड़ देंगे यानी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 8 2 9 8 2 7 1 4 1 8, लग रहा है इसमें कहीं मिस हो रहा है, फिर से देख लेते हैं एक बार। 8 6 14 का 4, हाथ बचा 1, 6 4 10 1 11, 6 4 10 11, हाथ बचा 1 4 2 6 1 7, 7 का 7, हाथ बचा 4 2 6 3 2 5, ये देखिए लिखने के लिए भूल गए हम, 3 2 5 लिखने के लिए भूल गए थे, यहाँ पर 5 होगा। इस तरह से आप ज़रा ध्यानपूर्वक और आसानी से जोड़िएगा, बड़ा जब रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। इस ट्रिक का नाम है एक बार हटाकर और एक बार सटाकर। तो एक बार हटाकर एक बार सटाकर आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को 11 से गुना करके कम समय में अपना गुना कर सकते हैं और समय को बचा सकते हैं। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।